इस कलयुग में विष्णु अभी तो आएगा जब उसके भक्त उसे पुकारेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कली एक मनुष्य को धर्म में इतना आनंद, इतना लिप्त कर दूंगा, उनकी इंद्रियों के भोगों को इतने विषय दे दूंगा कि वो भक्त से पुकारना तो दूर, उस विष्णु के ही विरोधी हो जाएंगे। कलयुग है मेरा, युग है मेरा। इस तरह की आसुरी सोच अब तक बीते सभी युगों के खलनायकों की रही, और कुछ खलनायकों ने तो तपस्या करके अपनी मृत्यु न आने के लिए इतनी बुद्धि लगा के वरदान मांगे कि वो सब दिमागों से लिए गए वरदान उनके पाप और अधर्म का समय पूरा होने पर व्यर्थ ही रहे। तो इसी तरह कली की फैली चेतना की सोच भी इसी तरह के भ्रम तक है कि मनुष्यों पे राज करने से अच्छा उन्हें अब अपने जैसा ही अधर्मी बना लो, जिससे वो ईश्वर को ही भूल जाएंगे। लेकिन ईश्वर लीला आपकी हमारी सोच से दूर ही नहीं बल्कि सोच से भी परे है। तो इसीलिए उस लीला को समझने की कोशिश नहीं, बस उससे जुड़ने की जरूरत है। तो आइए आज आप कल्कि पुराण के 3 अध्याय में जानें कि भगवान कल्कि ने गुरु परशुराम जी को दक्षिणा में क्या दिया, और भगवान शिव ने कल्कि जी के स्तोत्र को सुनकर उन्हें मानवता के कल्याण के लिए क्या क्या दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। भगवान विष्णु जी को नमन, माता सरस्वती जी को नमस्कार। कल्कि पुराण में सूत जी ने आगे कहा कि बाल कल्कि जब अपने माता पिता को प्रणाम करके अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जा रहे थे तो महेंद्र पर्वत के निवासी दादा परशुराम अचानक प्रकट हुए और अपने दिव्य तेज से वातावरण को आलोकित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भृगवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदांत के तत्व को जानने वाला और धनुर्वेद का महान ज्ञाता परशुराम हूं। गर्व और वीरता की गूंज के साथ दादा परशुराम ने उनसे कहा, मैंने ही इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे डाली थी। अब तुम मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो। मैं परशुराम तुम्हें शिक्षा दूंगा। कल्कि पुराण में ये एक ऐसा क्षण था जब एक महान योद्धा अपने मार्गदर्शक के रूप में एक महापुरुष को स्वीकार कर रहा था, जो उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण करेगा। बाल कल्कि जी ने दादा परशुराम को अपना गुरु स्वीकार किया और वो उनके साथ अब महेंद्र पर्वत उनके आश्रम में चले गए। भगवान परशुराम जी ने उन्हें वेदाध्ययन कराया और उनसे कहा कि तुम यहाँ जो भी कोई शास्त्र पढ़ना चाहो उसे पढ़ो। दोस्तों, ये शिक्षा कोई साधारण विद्यार्थी की नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के निर्माण की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर धर्म की पुनः स्थापना करने वाले थे। समय के साथ बाल कल्कि जी ने अपनी लगन और समर्पण से 64 कलाओं और संपूर्ण धनुर्वेद का गहरा ज्ञान अर्जित कर लिया, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए अब तैयार थे। अपनी शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने दादा परशुराम से कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा देने से मुझे सर्वसिद्धि की प्राप्ति और आपको प्रसन्नता हो, वो दक्षिणा मुझे बताने की कृपा करिए। दादा परशुराम तब बोले, हे महात्मा, कलिकाल का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन भगवान श्री हरि जी से निवेदन किया था, वे ही आप भगवान विष्णु संबल ग्राम में अवतार लिए हैं। आपने मुझसे विद्या ग्रहण करी है। अब भगवान शंकर जी से अपने अस्त्र शस्त्र, सुखदेव जी से दिव्य ज्ञान, और उसके बाद सिंगल देश से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करके आप भूमंडल पर धर्म की स्थापना करेंगे और अंत में धर्म विहीन और कली प्रिय राजाओं का संहार करके मरु और देवापी राजा को प्रतिष्ठित करेंगे। दादा परशुराम ने कहा, हे महात्मा, तुम्हारे ये साधु कृत्य ही मुझे प्रसन्न करने वाली दक्षिणा होगी। इस महान कार्य के पूर्ण होने पर हम तप, यज्ञ, दान, ध्यान और अन्य सभी धर्म कर्म भली प्रकार से कर पाएंगे और संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी। कल्कि जी ऐसा सुनकर
और अपने गुरुवर भगवान परशुराम जी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अब जा पहुंचे बिल्वोत्केश्वरम महादेव के मंदिर। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ करी। कल्की जी द्वारा भगवान शिव जी की विधिवत पूजा के बाद अब उन्होंने अपने हृदय में भगवान आशुतोष का शांत स्वरूप का ध्यान किया और जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव जी का एक स्तोत्र में गुणगान किया, जिसमें बाबा भोलेनाथ की सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों की झलक थी। और उस स्तोत्र में कल्की जी ने कहा, गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यम भूतावासम वासुकी कंठभूषण।